बच्चों, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह सूक्ष्म जीवों के द्वारा हमें अनेक घरेलू उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे दही, इडली, डोसा एवं ब्रेड आदि। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव किस तरह से अपना योगदान देते हैं और विभिन्न प्रकार के ऐसे औद्योगिक उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं जो कि हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए देखते हैं इस स्लाइड के माध्यम से कि वे कौन कौन से औद्योगिक उत्पाद हैं जिनका उत्पादन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। पहला जो उत्पाद आप यहाँ पर देख रहे हैं वे हैं किण्वित पेय यानी फर्मेंटेड बीवरेजेस, जिसमें कि अनेक प्रकार के अल्कोहल्स आते हैं। वाइन, बियर, विस्की, रम आदि शराब के अनेक प्रकार आप जानते हैं। तो ये जो किण्वित पेय होते हैं अर्थात ये किण्वन के द्वारा जो बनते हैं, इस किण्वन की जो रिएक्शन है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। ग्लूकोज जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ये जो जाइमेज एंजाइम यहाँ पर इस्तेमाल होता है किण्वन की क्रिया में, यह एक ईस्ट के द्वारा बनता है और इस ईस्ट का वैज्ञानिक नाम है सैक्रोमाइसीज सेरेवसी। तो ईस्ट की उपस्थिति में ग्लूकोज का किण्वन होता है और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है और इस एथिल अल्कोहल से ही फिर शराब बनाई जाती है। शराब के विभिन्न प्रकार वो डिपेंड करते हैं कि ग्लूकोज का स्रोत क्या है। ग्लूकोज का स्रोत अंगूर से भी हो सकता है, जौ से हो सकता है या फिर गन्ने के शीरे से हो सकता है। तो उस हिसाब से अलग अलग प्रकार की शराब का निर्माण किया जाता है। कुल मिलाकर अल्कोहल इंडस्ट्री में पूर्णतः सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही शराब बनाई जाती है। दूसरा जो औद्योगिक उत्पाद है वो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स। बच्चों, जब भी आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस समय डॉक्टर आपको जो दवाइयाँ लिखता है वे अक्सर प्रतिजैविकों के रूप में होती है या एंटीबायोटिक्स के रूप में होती है। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स इतनी महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं कि आज मानव के स्वास्थ्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है। प्रथम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक 1928 में एक वैज्ञानिक जिनका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, उनके द्वारा गलती से ढूंढ ली गई थी। वे असल में एक जीवाणु पर प्रयोग कर रहे थे जिसका नाम स्टेफाइलोकोकस था और उस जीवाणु की कॉलोनी वो अपनी पेट्री डिश और स्लाइड में कल्चर करते थे, डेवलप करते थे। अचानक उनसे भूलवश कुछ दिनों तक एक स्लाइड गंदी रह गई, उसे वे धुल नहीं पाए और उस स्लाइड में जिसमें कि जीवाणु की कॉलोनी थी, उन्होंने देखा कि उस स्लाइड में जिसको वो धो नहीं पाए थे उसमें कुछ समय बाद मोल्ड या कवक जम गई थी। उस स्लाइड में मोल्ड या कवक के जमने से जो जीवाणु की कॉलोनी थी वो अच्छी तरह से वृद्धि नहीं कर पाई। उसकी वृद्धि उस मोल्ड की उपस्थिति के कारण रुक गई। उन्होंने देखा कि उस मोल्ड में एक प्रकार का रसायन पाया जाता है जिसका नाम पेनिसिलिन था और वहाँ से फिर यह प्रथम प्रतिजैविक पदार्थ की खोज हुई। यह पेनिसिलिन जिस मोल्ड से प्राप्त हुआ था उस मोल्ड का वैज्ञानिक नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलिन की खोज के बाद आज तक लाखों की संख्या में एंटीबायोटिक खोजे जा चुके हैं और अभी भी एंटीबायोटिक हम अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल में ला रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एंटीबायोटिक होते हैं ये एंटीबायोटिक करते क्या हैं। एंटी का मतलब होता है विपरीत, बायोटिक माने अन्य जीवों के विपरीत। तो ऐसे पदार्थ, ऐसे रसायन जो कुछ सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित होते हैं और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि निरोधक का कार्य करते हैं, उनकी वृद्धि को रोक देते हैं, ये पदार्थ एंटीबायोटिक कहलाते हैं। एंटीबायोटिक पदार्थों के स्रोत जो माइक्रोब्स में हैं, जो सूक्ष्मदर्शी में हैं, वो अलग अलग सूक्ष्म जीवों में हैं, वो अलग अलग प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। वे कवक भी हैं, वे जीवाणु भी हैं, वे एक्टिनोमाइसिटीज़ नाम के जीवाणु भी हैं। तो हम देखते हैं क्रम से कि कौन कौन से वे स्रोत हैं जिनके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक प्राप्त होते हैं। पहला हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिटीज़ नाम के जो जीवाणु हैं उनके द्वारा हमें कौन कौन से एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक
प्राप्त होते हैं। नंबर 1 पे आप देख रहे हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन नाम की जो ये एंटीबायोटिक है ये हमें प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज ग्रीसियस नाम के एक्टिनोमाइसीटीज जीवाणु के द्वारा। दूसरी है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन भी आपने जो है अक्सर गला ख़राब होने पे इस्तेमाल करी होगी। यह प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज एरिथ्रेस नाम के एक्टिनोमाइसीटीज से। तीसरा जो एंटीबायोटिक हम यहाँ पर देख रहे हैं उसका नाम है नियोमाइसिन और यह प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसीज फ्रेडी नाम के एक्टिनोमाइसीटीज जीवाणु के द्वारा। अब देखते हैं हम कि जो जीवाणुओं के द्वारा जो एंटीबायोटिक हैं वो कौन कौन से हैं। पहला एंटीबायोटिक हम देख रहे हैं बेसिट्रेसिन। यह प्राप्त होता है बेसिलस सब्टिलस के द्वारा। दूसरा है ग्रामासिडीन। यह प्राप्त होता है बेसिलस ब्रेविस नाम के जीवाणु के द्वारा। तीसरा है टायरोथ्रिसिन। यह प्राप्त होता है बेसिलस ब्रेविस नाम के जीवाणु के द्वारा। इस तरह से तीन आपने यहाँ पर मैं 3 ही एंटीबायोटिक आपको प्रत्येक स्रोत के बता रहा हूँ, वैसे तो इनकी संख्या लाखों में है। तीसरा प्रकार हम देखते हैं कि कवकों के द्वारा यानी फंजाई के द्वारा कौन कौन से एंटीबायोटिक यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। पहला तो वही है जो सबसे पहले ढूंढा गया था, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा रेमाइसिन, यह म्यूकर रेमानियंस के द्वारा प्राप्त होता है। तीसरा ग्रीसियोफ्लुविन, यह प्राप्त होता है पेनिसिलियम ग्रीसियोफ्लुविन के द्वारा। इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये भिन्न प्रकार अलग अलग प्रकार के जो एंटीबायोटिक हैं ये किस तरह से हमें लाभ पहुंचाते हैं, अनेक बीमारियों से हमारी रक्षा करते हैं। इसके बाद हम जो अगला उत्पाद देखते हैं वो है कार्बनिक अम्ल। अगली स्लाइड आप देख रहे हैं, ये कार्बनिक अम्लों के उत्पादन के स्रोतों को बता रही है। पहला कार्बनिक अम्ल है सिट्रिक अम्ल, जिसका कि अनेक प्रकार के पेयों में प्रिजर्वेटिव के रूप में उपयोग में लाया जाता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक में भी इसका यूज़ होता है। सिट्रिक अम्ल हमें एक कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। इसी तरह से ग्लूकोनिक अम्ल, जिसका भी अनेक प्रकार के पेयों में इस्तेमाल किया जाता है, यह प्राप्त होता है एस्परजिलस नाइजर कवक के द्वारा। और लैक्टिक अम्ल प्राप्त होता है लैक्टोबैसिलस वल्गरिकस नाम के जीवाणु के द्वारा। कार्बनिक अम्लों के साथ साथ चौथा जो औद्योगिक उत्पाद है वो है एंजाइम। एंजाइम कौन कौन से हैं जो कि हमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा प्राप्त होते हैं। पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो है एक कवक से प्राप्त होता है जिसका नाम है कैंडिडा लिपोलाइटिका। लाइपेज का उपयोग ड्राई क्लीनिंग में किया जाता है। कपड़ों की जो ड्राई क्लीनिंग की जाती है वहाँ पर कपड़ों के दाग वगैरह हटाने के लिए लाइपेज एंजाइम का इस्तेमाल होता है। दूसरा है प्रोटीएज एवं पैक्टिनेज। प्रोटीएज एवं पैक्टिनेज नाम के जो एंजाइम है यह एस्परजिलस नाइजर नाम के कवक से प्राप्त होते हैं और जो फ्रूट जूस वगैरह बनाए जाते हैं उनकी सफाई के लिए इन एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। पांचवा जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज हमें स्ट्रेप्टोकोकस नाम के जीवाणु के द्वारा प्राप्त होता है और यह स्ट्रेप्टोकाइनेज ब्लड क्लॉट ब्लस्टर होता है। ब्लड क्लॉट ब्लस्टर का अर्थ है कि हमारे जो रुधिर वाहिनी है, जो आर्टरीज़ हैं, आर्टरीज़ में जो ब्लड का क्लॉट या रुधिर का थक्का बन जाता है उसे समाप्त करने के लिए इस स्ट्रेप्टोकाइनेज नाम के रसायन का उपयोग किया जाता है। छठा है इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो एंजाइम है यह यीस्ट से प्राप्त होता है, सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस से, और ये शुगर यानी शर्करा के जल अपघटन के लिए आवश्यक होता है, अर्थात इसका उपयोग शुगर इंडस्ट्री में, गन्ने की मिल में, चीनी मिल में इसका उपयोग किया जाता है। सातवां जो एंजाइम है वो है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम जो है यह राइजोपस जैपोनिकस व राइजोपस ओराइजी नाम के कवक के द्वारा के द्वारा उत्पादित होता है और जो ब्रेड होती है हमारी डबल रोटी उसे स्मूथ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये औद्योगिक उत्पाद जो होते हैं, ये औद्योगिक उत्पाद अनेक प्रकार के किस तरह से सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं और सूक्ष्म जीव जो है इन्हें किन प्रक्रिया से बनाते हैं, किण्वन के द्वारा। सभी में सूक्ष्म जीव किण्वन के द्वारा ही इन सभी उत्पादों को बनाते हैं। आशा है आज औद्योगिक उत्पाद के विषय में जो सूक्ष्म जीवों का योगदान आपको बताया है यह आपको समझ में आया होगा और इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।